है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को नसीब हुआ ये रोज रोज मिलता नहीं। हम लोग सोच करके देखें कि आज हम लोगों को ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ और न जाने कितनी कष्ट कठिनाइयों की यात्राओं से गुजरने के बाद ये सुअवसर, ये सुयोग, ये सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है। जो लोग आस्था के पथ के पथिक हैं, भगवान पर जिनको भरोसा है, धर्म और अध्यात्म की बातें जिनको सुहाती हैं और शास्त्रों को जो लोग मानते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनियों में भटकने की यात्रा कही जाती है, तब जाकर जीवात्मा को मनुष्य का जीवन प्राप्त हो पाता है। यहीं की घाटों पर बैठकर कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी था, बड़े भाग मनुजतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि शुरू ही करते हैं तो तीसरे श्लोक में कह देते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। दुनिया में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही मिलती हैं। पहली चीज़ तो मनुष्य का जन्म है। मनुष्य का जन्म मिले तब मोक्ष की इच्छा होगी, मोक्ष की इच्छा होगी तब बाकी की चीज़ें जुड़ेंगी, पर पहले मनुष्य का जीवन तो मिले। तो आस्था के पथ के पथिक जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को मिलना परमात्मा के खजाने का वो सर्वोत्तम उपहार है जो किसी किस्मत वाले को नसीब हो पाता है। और जो व्यक्ति इस मार्ग का राही न हो, आस्था के पथ का राही न हो, विज्ञान के ऊपर उसकी अपनी धारणा हो, उस दृष्टि से देखे तो भी मेरा यहाँ उपस्थित हो पाना लाखों वर्षों की इवोल्यूशन का परिणाम है। कभी एक कोशी की यात्रा से शुरू हुई, फिर अनेकों ऑर्गेनिज्म से बदलती हुई, रेप्टाइल से बदलती हुई, अनेकों इवोल्यूशन के पथों को प्राप्त करती हुई आज ये यात्रा उस स्थान पर पहुँची है जहाँ पर मनुष्य के इस जीवन को प्राप्त करके मैं आपके सामने उपस्थित हो पाया हूँ। तो चाहे देखने का नज़रिया कोई भी हो, हम शंकर को माने या पतंजलि को, आइंस्टाइन को माने या कबीर को, पर कहने का अर्थ एक ही है कि इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति न जाने कौन कौन सी वीथियों से, कौन कौन सी राहों से, कौन कौन से मार्गों से गुजरता है। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इंसान को पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। प्रेत, पिशाच, पशु की योनि से गुजरना पड़ता है, मनुष्य के इतर योनियों में गिरना पड़ता है, और तब जाकर किसी दिन वो सौभाग्य की किरण आती है कि मनुष्य का जन्म हम लोगों को नसीब हो पाता है।